इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस हैं जिनमें लोग क्लेम करते हैं कि इनकी गाड़ी हॉन्टेड है, यानी गाड़ियां खुद ब खुद स्टार्ट होती हैं और फिर चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जो एक आदमी ने अपनी गाड़ी के बारे में इंटरनेट पर शेयर की थी। इस आदमी का नाम जैक है। यह अमेरिका के स्टेट साउथ डेकोटा में एक कंट्री साइड पर रहता है जहां आसपास इतनी आबादी नहीं है। जैक को पुरानी गाड़ियां जमा करने का बहुत शौक था। यह कहानी सन 2000 की है, यानी आज से 22 साल पहले। जैक अपने पिता के साथ किसी पुरानी गाड़ी की तलाश में एक ऑटो शोरूम में गया। यहां कई पुरानी गाड़ियां बिक रही थीं। जहां जैक की नजर एक 46 साल पुरानी गाड़ी पर पड़ी। ये एक सिल्वर हॉक थी। जैक को यह गाड़ी बहुत पसंद आई। यह गाड़ी बहुत ही सस्ते दामों में बिक रही थी। इस गाड़ी की हालत काफी खराब थी। जैक ने यह भी महसूस किया कि इस गाड़ी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, जैसे गाड़ी के अंदर कोई जानवर मरा हुआ हो। लेकिन इसने गाड़ी खरीदने का फैसला कर लिया। जैक ने जब इस गाड़ी के पेपर्स मांगे तो उस आदमी ने इसको एक नंबर दिया और कहा कि मैंने इस आदमी से यह गाड़ी खरीदी थी, तुम इसी आदमी को कॉल कर लेना। जैक बड़ी मुश्किल से इस गाड़ी को अपने घर तक लाया। यह गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। जैक ने घर आकर इस गाड़ी को अपने गैराज में खड़ा कर दिया। इसने फौरन उसी नंबर पर कॉल की ताकि इस गाड़ी के पेपर लिए जा सके। लेकिन आगे से उस आदमी का व्यवहार ठीक नहीं था। उस आदमी ने कहा कि इस गाड़ी का असल मालिक मर चुका है और पेपर्स भी उसी के पास थे। यह कहकर उसने कॉल काट दी। यह गाड़ी काफी पुरानी थी, इसलिए जैक ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन आगे जो होने वाला था वो बहुत ही हैरान करने वाला है। जैक ने इस गाड़ी को अगले दिन अच्छी तरह साफ किया। इसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी से वो अजीब सी बदबू भी निकाली, लेकिन यह गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैक को लगा कि बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एक हफ्ते के बाद जैक ने जब उस गाड़ी को दोबारा देखा तो उसको बहुत ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि इस गाड़ी से फिर से वही बदबू आने लगी जैसे पहले आ रही थी, किसी मरे हुए जानवर की बदबू। ये स्मेल इतनी बुरी थी कि जैक और इसके पिता के लिए गाड़ी के पास भी खड़ा होना मुश्किल था। जैक दिल ही दिल में बहुत कंफ्यूज भी था और थोड़ा सा डर भी गया था। लेकिन इसके दिल में बहुत ज्यादा डर तब बैठा जब इसे इस गाड़ी में मरे हुए पक्षी मिलना शुरू हुए। दोस्तों, ये पक्षी रॉबिन्स होते थे। जैक जब भी गाड़ी खोलता था तो गाड़ी की सीट्स पर ये पक्षी मुर्दा हालत में पड़े होते थे। ये अजीबोगरीब घटना कई हफ्तों तक चलती रही। जैक समझ चुका था कि इस गाड़ी के साथ कुछ मामला है, लेकिन एक रात तो हद हो गई। ये गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी थी। एक दिन सुबह के 6 बजे जैक अपनी नौकरी से घर वापस आया। अभी अंधेरा सा फैला हुआ था कि जैक का पड़ोसी बहुत गुस्से में इसके पास आया। इस आदमी ने जो बात जैक को कही वो सुनकर जैक के होश उड़ गए। इसने कहा कि तुम्हारी गाड़ी रात को 1 घंटे तक हमारे घर के सामने चलती रही है। इस गाड़ी के इंजन की आवाज से मेरे बच्चे सो नहीं पाए। जैक हैरान और परेशान इसको देख रहा था, क्योंकि इसकी गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और अभी भी गैराज में खड़ी थी। इसने अपने पिता से पूछा, लेकिन उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह शिकायत जैक से एक और पड़ोसी ने भी की। अब तक जैक काफी परेशान हो चुका था। जैक ने अपनी इस गाड़ी का नाम ईवल स्ट्यू रख दिया। यह नाम इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर भी लिखा हुआ था। इस गाड़ी के साथ अजीब घटनाएं होती ही जा रही थीं। जैक को लगता था कि इस गाड़ी में इंसानी चेहरे भी नजर आते हैं। जैक ने इनकी कुछ फोटो भी खींची थी, जैसा कि गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। यह इसका एक वहम भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी से बार बार बदबू का आना और चले जाना, गाड़ी से मरे हुए पक्षियों का मिलना और फिर पड़ोसियों का इस गाड़ी को रात को चलते हुए देखना, ये सब बातें जैक को डराने के लिए काफी थीं। जैक ने फैसला किया कि ये इस गाड़ी के ऊपर रात को एक कैमरा रख देगा और फिर देखेगा कि इस गाड़ी के साथ क्या होता है। अजीब बात यह हुई कि अगली ही सुबह जब जैक ने यह कैमरा देखा कि यह कैमरा बिल्कुल पलटा हुआ था
यानी किसी ने इस कैमरे को गाड़ी की दूसरी साइड पर रख दिया था। एक और अजीबोगरीब घटना तब हुई जब जैक और इसका भाई इस गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जैक के मुताबिक ये दोनों गाड़ी से बाहर खड़े हुए थे और अचानक ही ये गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। एक बार तो इस गाड़ी के ऊपर काम करते हुए इसको एहसास हुआ जैसे कोई इसका गला दबा रहा है। ये एहसास इतना ज्यादा था कि इसको बाद में हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। ईवल S2 नाम की ये गाड़ी आज भी जैक के पास है। इसका मानना है कि इस गाड़ी में जिन्नों और प्रेतात्माओं का बसेरा है। यह आदमी ये भी कहता है कि कभी कभार ये गाड़ी खुद ब खुद तेज चलना शुरू हो जाती है और कभी इसकी ब्रेक्स भी खुद ब खुद लग जाती है। जैक कभी कभी इस गाड़ी को इस्तेमाल भी करता है, लेकिन ज्यादातर समय ये गाड़ी इसके गैराज ही में खड़ी रहती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं हॉन्टेड फाइल्स हिंदी।